तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल पर हमास ने बोला बड़ा हमला, दागी 1000 मिसाइलें, 500 यहूदियों की इजराइल में मौत, पूरे इजराइल में बजने लगे सायरन, नेतन्याहू की उड़ी नींद। 7वें चरण के लिए वोट मांगने पहुंचे बिहार में राहुल गांधी के साथ हुआ बड़ा हादसा। बिहार में राहुल गांधी की रैली का टूट गया मंच, बाल बाल बचे राहुल गांधी। 7वें चरण की वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा झटका। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी की याचिका को कोर्ट ने कर दिया खारिज, बिहार में लगाई रोक। 7 दिनों के लिए बढ़ाई जाए मेरी अंतरिम जमानत, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग। गंभीर बीमारी के बताए लक्षण, कहा करा लूं जांच। चीन की सरकार के निशाने पर आए मुसलमान, चीन में बदली मस्जिदों की गुम्बद और मीनार, तो मुसलमानों ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में शी जिनपिंग की कर दी शिकायत। बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को लगा बड़ा झटका। बड़े कद्दावर नेता ने 7वें चरण के मतदान से पहले दिया इस्तीफा, अब कांग्रेस के इंडिया अलायंस में होंगे शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल पर हमास ने फिर से बोल दिया बड़ा हमला, दागी मिसाइलें, इजराइल में बजने लगे सायरन, 500 यहूदियों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत और गाजा पट्टी में जंग न रोकने से नाराज हमास ने इजराइल पर फिर से बड़ा हमला किया है। हमास की बिंग अल कसम ब्रिगेड ने रविवार को तेल अबीब पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया है, जिसमें लगभग 500 यहूदियों की मौत हो गई है। इजराइल की सेना ने हमास द्वारा छोड़े गए रॉकेटों की चेतावनी के लिए अपने पूरे इजराइल में सायरन भी बजाए हैं, जिससे लोगों को अलर्ट भी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों को हमास के हमले का पता नहीं था, उन लोगों की मौत इस हमले में हो गई है। इस हमले में इजराइल की राजधानी तेल अबीब में लगभग 500 यहूदियों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि 500 यहूदियों की मौत से इजराइल नाराज हो गया और इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के बावजूद राफा शहर पर फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 7वें चरण की वोटिंग से पहले भाजपा को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। जब दोस्तों आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और भाजपा की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश के फैसले में भाजपा को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने वाले विज्ञापन जारी करने से रोका गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति के.बी. विश्वनाथ की अवकाश पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि ये बीजेपी गलत कर रही है। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी पोस्टर को पश्चिम बंगाल में नहीं लगाया जाना चाहिए। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और इसी मामले को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाई और बीजेपी की बात सुनने से ही इनकार कर दिया और आदेश हाई कोर्ट का बरकरार रखा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी के साथ हुआ बड़ा हादसा, टूट गया मंच, मौके से फरार हुए लोग। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पाटलिपुत्र में एक जनसभा को संबोधित किया और वो स्टेज पर पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि स्टेज पर पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि तभी अचानक राहुल गांधी के पहुंचने के तुरंत बाद स्टेज टूट गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। राहत वाली बात है कि सभी लोग वहां पर सुरक्षित थे, किसी को भी चोट नहीं आई, राहुल गांधी को भी चोट नहीं आई। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत कई नेता जो है मंच से नीचे गिर पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी के साथ बिहार में ये बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन बिहार में राहुल गांधी के चोट बिल्कुल भी नहीं आई है। भैया आपको बता दें कि मंच टूट जाने के बाद भी राहुल गांधी ने टूटे हुए मंच से लोगों को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से छूटने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी और राहत, कहा बीमारू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाए जमानत।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति की केस में 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में फिर से जाना होगा। अब उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे बीजेपी परेशान हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अर्जी दायर करके कहा है कि उन्हें 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए। उन्होंने कहा कि वे पीईटी, सीटी स्कैन और कुछ दूसरे टेस्ट कराना चाहते हैं। उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए जांच कराने के लिए उन्हें 7 दिन और दे दिए जाएं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत दायर की है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 7 और दिन तक के लिए जमानत देती या फिर नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद बीमार पड़ गए थे और वो 1 जून तक जेल से बाहर हैं। अब 1 जून के बाद अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट उनको 1 हफ्ते की और जमानत देता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में जेडीयू को लगा झटका, बड़े कद्दावर नेता ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान से पहले बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। आरा में 7वें चरण के मतदान से पहले जेडीयू में भगदड़ मच गई है। संदेश पूर्व विधायक और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव समेत 50 लोगों ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को पूर्व विधायक और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने पार्टी से मुंहभंग होने और इस्तीफा देने की घोषणा की है, जो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि विजेंद्र यादव के इस्तीफा देने के बाद वो जल्दी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी को हराने में पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरा में बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर आए मुसलमान। अब चीन में बदली जा रही है मस्जिदों की गुम्बद और मीनार। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन की शी जिनपिंग सरकार ने 2018 में इस्लाम के चीनीकरण के लिए एक योजना बनाई थी और इसकी शुरुआत अब चीन में हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसका असर अब चीन में दिखने लगा है, क्योंकि चीन में लगातार मस्जिदों से अरब शैली को मिटवाया जा रहा है। अब चीन में अरब शैली में बनी आखिरी बड़ी मस्जिद की इमारत भी बदल दी गई है। मस्जिद के गुम्बद और मीनारों को भी बदल दिया गया है। ये अब अरबी शैली की बजाय चीनी अंदाज में दिख रही हैं। अब तक चीन में इसी तरह कई मस्जिदों के गुम्बद और मीनार हटाई गई हैं। शिनजियांग में इसको लेकर सबसे बड़ा अभियान चला है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिंग रुई ने कहा था कि मुस्लिम बहुल प्रांत में इस्लाम का चीनीकरण जरूरी है। यानी आपको बता दें कि मस्जिदों की जो गुम्बद होती हैं वो ऊपर की तरफ ऊंची सी होती हैं, लेकिन चीन की सरकार उनको समतल कर रही है और चीनीकरण उनका कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल की तरह अब दूसरी बार हाई कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन, जमानत के लिए दाखिल की याचिका। यह दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके जमानत की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से हेमंत सोरेन को जमानत मिल पाएगी, जिसके बाद उनकी ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और जमानत की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल की तरह ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। अब देखते हैं हाई कोर्ट उनको जमानत देता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं देने पर रलौत की बड़ी कार्रवाई, 2 नेताओं को पार्टी से निकाला बाहर। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रलौत के 2 नेताओं को बाहर का रास्ता जयंत चौधरी ने दिखा दिया है। वहीं 6 को नोटिस दिया गया है। इन पर आरोप है कि भाजपा प्रत्याशियों के लिए इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि विरोध में कार्य किया है। इसे पार्टी अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अब युवा राष्ट्रीय लोक दल के सचिव कप्तान सिंह भगौर को पार्टी से निष्कासित किया गया है। इसके साथ ही 6 और नेताओं को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने गठबंधन प्रत्याशी और पार्टी विरोधी कार्य किए हैं। उन्होंने नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल आपको बता दें कि अचानक ही जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उन पर सवाल उठाए थे और उन्होंने बीजेपी में न जाने की जयंत चौधरी को पेशकश की थी, लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी के साथ ही चले गए थे और उनकी बात नहीं मानी, जिसके कारण कई जो है रलौद नेताओं ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया और उनके लिए वोट ही मांगे, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहे थे।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल की तरह अब दूसरी बार हाई कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन, जमानत के लिए दाखिल की याचिका। यह दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके जमानत की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री